सभी को नमस्कार। देखिए भाई, हमारा चैप्टर चला हुआ है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात की पहली क्लास मैंने कर ली थी भाई। पहली क्लास आपकी YouTube पे डाल दी गई है, और जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है तो इसकी पहली क्लास जरूर देख ले भाई। अनुपात और समानुपात के आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना भाई, आपका एसएससी का है, एसएससी सीजीएल का है, आपका हरियाणा पुलिस का है, ग्रुप हरियाणा ग्रुप डी का है, डीएसएसबी का है, या फिर आपका आर्मी का है, और जो आपकी अग्निवीर के होती है भाई। इन जो आपके एग्जाम होते हैं, आपके ये देखोगे ना, आर्मी के जो एग्जाम देखोगे तो आर्मी में मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो जो आर्मी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा लाभदायक है वीडियो हमारी, पहले वाली और दूसरी वाली दोनों। पहले वाली में आपका बेसिक मैंने करवा दिया बिल्कुल जीरो से भी। ठीक है, आप देख लेना, इस टाइप के सम आपके पेपर में आते हुए। आप किसी भी एग्जाम बैठ जाना भाई, हरियाणा पुलिस का दो या फिर हरियाणा जो सीटी मेंस का आपका होगा भाई, वो जो सीटी मेंस का एग्जाम होना ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हुए। और सीटी जो प्री आपने दिया था उसमें आपने देखा तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आए थे भाई। जो आपको मैंने करवा रखे हैं, जितने भी आपके टॉपिक करा रखे हैं मैंने वही टॉपिक करा रखे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए। और आगे जो आपका जो भी मेंस जो एग्जाम दोगे उनके अंदर सभी के सभी टॉपिक आपके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का फर्स्ट सम हमारा देखिए क्या है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात क्या हो जाता है, 5:6। तो संख्या ज्ञात कीजिए भी। सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमारी संख्याएं हैं 3:4, 3:4 में दिया है। ठीक है, ठीक है, हमने संख्या क्या मान ली, 3x और 4x मान ली। ठीक है, अब क्या कहा इसने भाई, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, तो ये मैंने थोड़ा इस साइड लिखा था, ये इससे थोड़ा 3x। क्या कहा हमें, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, 10 इसमें प्लस कर देते हैं, 10 इसमें प्लस कर देंगे भाई। बात समझ में आ गई। देखिए क्या कहा इसने भाई, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए भाई। यानी 10 यहाँ पे प्लस कर दिया, 10 यहाँ पे प्लस कर दिया भाई, 10 यहाँ पे जोड़ दिया, 10 से यहाँ पे जोड़ दिया, तो इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशो है वो 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:6। 5:6 हमारा हो जाता है भाई। पूछा क्या है भाई, संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई। मेन बात यहीं पे है, जिस बच्चे को यहाँ तक बात समझ में नहीं आएगी तो आगे समझ में नहीं आएगी। दोबारा फिर सुने, क्या कहा हमें, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, हमने क्या मान ली, 3x और 4x। फिर क्या कहा, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, तो 10 इसमें जोड़ दिया, 10 इसमें जोड़ दिया। फिर हमारे इक्वल में, यहाँ पे इक्वल हमारा ये, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, 5:6। यहाँ पे ये रहती है। बस इसी लाइन में हमारा क्या भैया पूरा समय सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी लाइन में हमारा पूरा सम भी सोल्व हो जाएगा। अब आपने देखना है, देखो इसके पास में क्या है, 5, तो इस संख्या को भी इससे गुणा करेंगे, पास वाली से। ठीक है, जो ये संख्या है दूर वाली, इसको दूर वाली से गुणा कर देंगे, ऐसे गुणा करना। बात समझ में आएगी, कैसे करेंगे, पास वाले को पास वाले से गुणा। ठीक है, इस पूरी संख्या को 5 से गुणा, इस दूर वाले को दूर वाली से, तो इस संख्या को भी इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले 3x को गुणा करेंगे 6 से, 6 या 18, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 18x। फिर करेंगे 10 को 6 से करेंगे भाई, 60 आ जाएगा, प्लस का 60 इक्वल में 4 को किया, 5 से 4 पंजे 20x। फिर 10 को करेंगे भाई 5 से 50। ठीक है, हमारा ये देखिए भाई 18 यहाँ पे प्लस उधर जाके माइनस है। ठीक है, 50 यहाँ पे प्लस उधर जाके माइनस है। बात समझ में आएगी, यानी ये देता हूं मैं, 60 माइनस का 50 और यहाँ पे 20x माइनस का 18x। ये बात देखिए भाई, क्या किया हमने, x वाले के पास ले गए, यहाँ पे x हमारा था 20x, लेकिन जो 18x यहाँ पे प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे 50 हमारा प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 60 में से 50 माइनस करेंगे, कितना जाएगा, 10 से। 20x में से 18x माइनस किया तो 2x, यानी हमारे पास में 2x वैल्यू कितनी आएगी, 10, और x वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास अभी 5 ही कर जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक बोलो भाई, समझ में आया, कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट हो बताओ भाई, यहाँ तक
अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे भी समझ में नहीं आएगा भाई। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू रख देंगे। क्या थी हमारी 3x और 4x। x की वैल्यू कितनी आई है 5। तो 3 को 5 से गुणा किया भाई, 5 दिया 15। तो हमारी एक संख्या कितनी आएगी 15। 4 को किया भाई 5 से, 5 का 20। तो दूसरी संख्या में कितनी आएगी भाई 20। क्या पूछा था आपसे, वे संख्या ज्ञात कीजिए भाई। तो 15 और 20। आपसे पूछे बड़े संख्या ज्ञात कीजिए 20। आपसे पूछे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 15। आपसे पूछे दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए 5। आपसे पूछे दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, कितना जाएगा 35 भाई। बोलो आई बात समझ में। ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा दिया भाई, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, अब इतना लंबा अगर आपको सर ज्यादा लंबा है, ये तो लेंथ ज्यादा हो गया, पेपर में टाइम लगेगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं आपको, वो आपने याद रखनी है। लेकिन ये जरूर याद रखना भाई, ये अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि एक टाइम पे क्या था ट्रिक आपको याद ना रहे तो आप बेसिक से भी तुमको कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले में क्या दिया है 3:4 दिए। ठीक है, फिर क्या कहा है दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया, तो क्या होगी हमारी 5:6। दोनों संख्याओं में 10 10 प्लस कर दिया भाई, किस रेशो में आएगी 5:6 में। अब आप यहाँ पे देखो भाई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना प्लस हो रहे हैं, प्लस कितना हो रहे हैं 2। लेकिन इसने क्या कहा है 10 प्लस कर दिया, इसने कितना कहा भाई 10। बात समझ में आएगी भाई। स्टार्टिंग से देखिए, दो संख्या 3:4 में है, दोनों संख्या में 10 प्लस कर दिया, किस अनुपात में होगी 5:6 में। अगर हम यहां से यहां तक देखेंगे, यहां से यहां तक देखेंगे तो हमारी संख्या में तो 2 ही प्लस हो रहा है, लेकिन इससे क्या कहा प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए। तो कितने का मल्टीपल है हमारा ये 5 का। कितना मल्टीपल है 5 का। तो क्या करेंगे डायरेक्ट भाई 3:4 को इसको 5 से गुणा कर देंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या कितनी आ गई भाई 15, दूसरी कितनी आ जाएगी 20। यही हमारा आंसर था भाई। बोलो आई बात समझ में। सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा, समस्या ही नहीं आएगी कहीं पे भी। ठीक है, आपको मैंने इसका बेसिक करवा दिया, इसकी ट्रिक भी मैंने करवा दी भाई। जो आपको अच्छे लगे आप वहां से कर सकते हो, समस्या कहीं पे नहीं आएगी। फिर भी आपका कोई डाउट है भाई, कोई बात कहीं से समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर लेना। दोबारा देखिए भाई क्या कहा इसने, फर्स्ट दो संख्या का अनुपात कितना है 3:4। दोनों संख्या में 10 जोड़ दिया जाए 5:6 होगी, लेकिन हमारा यहां से यहां तक आने में क्या प्लस हो रहे हैं 2। इसने कहा 10 है, तो 2 हमारा 2 है, इसका 10 है, कितने का मल्टीपल है 10 ये 5 का। तो 3:4 को कितने से गुणा कर देंगे 5 से कर देंगे जी, हमारी संख्या आ गई 15 और 20। बोलो भाई डाउट भाई, कोई बात समझ में ना आई हो वो बताओ। अब इसी टाइप का अगला सम देख बताता हूं आपको भी मैं। अब इसी टाइप का अगला सम करेंगे ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए। अब क्या देखिए भाई, यहाँ पे 10 जोड़ दिया था, अब इसमें क्या किया है 8 घटा दिया भाई, जो जोड़ था अब क्या क्या इसने घटा दिया भाई। ये तो साफ कर देता हूं मैं। ये पहले वाले सम में हमने जोड़ किया था, इसने क्या कहा भाई प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए। ठीक है, अब क्या घटा दिया तो इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। हमारे पास में था 5:6, इसने क्या कहा है घटाने पर हमारा 2:3 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए भाई। बोलो अब चले भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, इसने दिया 3:4, तो क्या मान लेंगे हम भाई 3x और 4x। क्या है भाई प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए, 8 इसमें से घटा देंगे, 8 इसमें से घटा देंगे भाई, दोनों संख्या में से क्या करते हैं 8 से माइनस कर देंगे। तो हमारी संख्या किस रेशो में आ जाती है 2:3 भाई, 2:3 के अनुपात में आ जाती है। तो ये संख्या क्या कीजिए। अभी आपको मैंने पिछले समय क्या बताया था भाई, पास वाले की पास वाले से गुणा, यानी जो हमारी ये संख्या है इसको कितने से गुणा कर देंगे 2 से, दूर वाले की दूर वाले से गुणा भाई, इसको कर देंगे 3 से गुणा। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करेंगे भाई, 3 3 9x।
3 को करेंगे 8 से, 8 दिया 24 है इक्वल में भाई 2 को किया 4 से, 4 दूनी 8 एक से, और 2 को किया 8 से भाई 8 दूनी 16। बात समझ में आएगी भाई? यहां तक है। ये बात याद रखनी है, पास वाले की पास वाले से गुणा, दूर वाले की दूर वाले से गुणा। तो 8x आपका यहाँ पे प्लस का, इधर आके माइनस का, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 9x माइनस का 8x बराबर में क्या बच गया माइनस का 16। अब देखिए भाई आपका ये माइनस का 24 उधर जाके प्लस का, तो यहाँ पे अपना किसको आ जाएगा प्लस का। बात समझ में आएगी? क्या क्या हमने x वाले को x वाले फैमिली के साथ भेज दिया, क्योंकि ये 9x है, ये भी ये 8x भाई, तू था घर पे जा भाई। तो 9x में से 8x माइनस किया तो 1x भाई। यहाँ पे देखो भाई ये काफी बच्चों का डाउट होता है, यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, माइनस के 16 है प्लस के 24 भाई, किसके ज्यादा है? जिसके भी ज्यादा होंगे जो साइन होता है उसी का आएगा। अब प्लस के ज्यादा तो प्लस का साइन आएगा। कितने ज्यादा है 8, तो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आएगी जी 8 आ गई भाई। ठीक है, हमारा क्या रेशो दिया था इसने 3:4, 3:4, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3:4, 8 हमारा वैल्यू x की वैल्यू आएगी भाई। 8 या 24 भाई, 8 चौके 32 है। पहली संख्या कितनी आएगी 24 है, दूसरी संख्या कितनी आएगी 32 है। बोलो बात समझ में आएगी भाई? दोनों का जोड़ पूछे जोड़ कर देंगे, दोनों का अंतर पूछे अंतर कर देंगे, दोनों संख्या पूछे 24 और 32, बड़ी संख्या 32, छोटी संख्या 24। बात समझ में आएगी? कोई डाउट भाई? अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स करवा देता हूं इसकी भाई। अब ये ट्रिक से करेंगे ना, क्या करेंगे, क्या दिया हमें भाई 3:4 में दिए हैं, और प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ घटा दिया 8, क्या हो गया भाई 2:3 हो गया जी। और कितना जोड़ा प्रत्येक में, सॉरी माइनस किया 8 घटा दिया भाई। ठीक है, यहां से देखिए भाई अब 3 से 2 पे क्या माइनस हो गया 1, 4 से 3 पे क्या माइनस हो गया भाई 1, हमारा कितना घटा रहे हैं 1, लेकिन इसने कहा भाई 8 माइनस हो रहे हैं, 8 घटाने पर क्या कहा भाई 8 घटाने पर अपना कितना घट रहे हैं 1, कितनी गुना की 8 की गुना की डायरेक्टली। तो 3 इसको और इन दोनों को भी, यानी 3 और 4 को क्या कर देंगे 8 से गुणा कर देंगे। 8 या 24, तो पहली संख्या कितनी आएगी 24 है, 8 चौके 32, दूसरी संख्या कितनी आएगी भाई 32 है। सेकंड में आंसर आ जाएगा। बोलो डाउट भाई? कोई बात समझ में नहीं आई वो बताओ, दोबारा बताएं। देखिए 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेते हैं बेटा, गिर जाओ। क्या दिया इसने में भाई, इसने कहा कि दो संख्या हमारी है 3:4 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए। 8 क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो हमारी संख्या 2:3 के अनुपात में आएगी। यहां से यहां तक आने में हमारा माइनस हो रहा है 1, लेकिन इसने कितना कहा है 8, तो कितने की मल्टीप्लाई होगी 8 की, तो बस यही से हमारा आंसर आ गया। 3 को 8 से गुणा किया 8 किया 24, 4 को किया 32, 24 और 32 हमारी दो संख्या आएगी भाई। बताओ कितना आसान है, सेकंडों में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और पेपर में जब बैठेंगे इसे आंसर निकालेंगे तो मजा आएगा ना भाई, मजा आ गया भाई, मास्टर ने करवाया था मेरा 2 नंबर पर खेल मुझे। ठीक है, अब इसकी अगली टाइप देखते हैं। इस टाइप के सम अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप कर पाओगे ना भाई आराम से। ठीक है, या इस टाइप के करवाने हैं। अब इस टाइप के मेरे हिसाब से 2 सम आपके बहुत हैं। ठीक है, अब अगली टाइप के सम करा देता हूं भाई। अगला सम देखिए, इसका दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि इनके वर्गों का अंतर है 225 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमें को क्या दी है 4:5 में दी हुई। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे 4x और 5x। अब क्या कहा इसने, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर भी, तो वर्ग करेंगे 4x का वर्ग किया, ठीक है, और 5x का वर्ग कर देंगे भाई। तो 4x का वर्ग करेंगे भाई, 4 चौके 16x स्क्वायर, ठीक है, और 5 पंजू 25x स्क्वायर, दोनों संख्या वर्ग आ गया। इनका अंतर में 25 में से 16 माइनस करेंगे तो
9x स्क्वायर, हमारा क्या 9x स्क्वायर, इसने क्या कहा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है 225 भाई, ठीक है। 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो हमारे पास में x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 हुई, ठीक है। और x की वैल्यू आ जाएगी रूट का 25, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 हुई, क्योंकि 25 किसका वर्ग होता है 5 का। बोलो यहां तक बात समझ में आई। क्या दिया, सबसे पहले दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, तो हमने क्या मान ली 4x और 5x, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग किया भाई, 4x का वर्ग करेंगे तो 16x स्क्वायर, 5x का वर्ग किया तो 25x स्क्वायर, दोनों संख्याओं का अंतर हमारा कितना आ गया 9x, इसने कितना दिया है 225 हुई, 9 को 225 पे काटेंगे 25 है, और x स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट का 25, और x की वैल्यू क्या आएगी हमारी भाई 5 आ गई, क्योंकि 5 इसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब हमारे पास में क्या दे रखी है 4x और 5x हमने मानी थी, x की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो इसमें रखेंगे x की वैल्यू 5, इसमें रखेंगे x की वैल्यू 5, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 20, दूसरी कितनी आ जाएगी 25, ये माना क्या पूछे आपसे, तो संख्या याद कीजिए भाई, कितनी आएगी 20 और 25। अगर आपसे पूछे दोनों संख्याओं का जोड़ ज्ञात करे, दोनों को जोड़ देंगे 45, अगर आपसे पूछे दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बोलो भाई, आपसे 1 2 3 4 चारों में से कोई भी एक बात पूछेगा, 2 पूछ ले बिल्कुल आराम से बता पाएंगे भाई, लेकिन उससे पहले आपका ये बेसिक जो कंसेप्ट आपको होता है ये आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। अगर आपको ये वाली बात समझ में आएगी तो वहां से आपसे कुछ भी पूछे बिल्कुल आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। बताओ कोई डाउट भाई। और इसके जो नॉर्मल जो अंतर वाले थे, गुणनफल वाले थे, या फिर आपके मांतर वाले थे, वो मैंने आपको पहली क्लास में करवा दिया भाई। अब हमारा वर्गों का अंतर वाला आया, ये आपको मैंने करवा दिया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट भाई, कोई बात आपको समझ में नहीं हो तो भाई आगे क्या ही, ठीक है। ऑनलाइन वाले आपको करना है तो आप कमेंट कर लेना भाई। फिर यहां तक भाई किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट हो, कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना कि सर मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, आपको बता देंगे, ठीक है। कंडीशन है कि भाई आपने ईमानदारी से पूरी क्लास देखनी है और आपके नोट्स बना लेना भाई, और प्रैक्टिस आपने घर पे करनी है, जो आपको कराए ये प्रैक्टिस करते रहना भाई घर पे भी। आपका पेपर में एक भी नंबर नहीं कटेगा मैथ में, इस चीज की गारंटी मेरी है। और बताओ मैथ में नंबर नहीं कटने दूंगा भाई, एक भी गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की। बस इसमें अपनी कंडीशन एक ही है भाई, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, जो आपको करवा दिया वो जितने भी आपको टॉपिक करवाना लग रहे हैं सारे आपको कंटिन्यू करते रहे भाई, कहीं पे भी समस्या नहीं आने देंगे, ठीक है। और आप जो वीडियो देख रहे हो भाई कहीं से भी आपकी लोकेशन जरूर डाल दिया करो भाई कि सर मैं यहाँ से वीडियो देख रहा हूँ। कोई आप पुराना स्टूडेंट है तो वो भी डाल सकता है कि मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ सर, मैं ये मेरा नाम है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। जो हमारा अनुपात और अनुपात की क्लास ये हमारी दूसरी हुई, अब इसकी आगे क्लास कर लेंगे भाई, अगली क्लास आपकी हो जाएगी। इसकी जो अगली टाइप है, जितनी भी टाइप है आपकी सभी क्लासों में करवा देंगे पूरी, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे आपकी, ठीक है। अनुपात और समानुपात से आपका एक भी सम गलत नहीं होगा। और बताओ, ठीक है। आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। सभी को नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।